आज जब वॉर में एक नई परिभाषा निकल करके आ रही है, ड्रोन ड्रोन सिस्टम, ड्रोन का यूज करना। एक 10 लाख का ड्रोन हो और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करोड़ों की मिसाइल लग रही है। इसका मतलब उस ड्रोन को किल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मार गिराने के लिए आज ड्रोन सिस्टम ही नहीं बना या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम की नई जरूरत पड़ गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम पर। आप चाहे यूक्रेन वॉर से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक देखिए, जिसमें कि ड्रोन का ज्यादा यूज हो रहा है। ड्रोन का यूज तो कई फंक्शन में होता है, शादी में भी ड्रोन का यूज होता है, किसी इवेंट्स में भी ड्रोन का यूज होता है, किसी बॉर्डर सर्वेलेंस पे ड्रोन का काफी यूज होता है कि कोई अगर अनवांटेड थिंग्स हैं, चाहे एनिमी के कोई हैं, तो उसको देखना। ड्रोन का यूज सर्वेलेंस के साथ साथ आप देखो डिप्लॉय करने के लिए भी, किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे या बॉर्डर पे या फिर सिविलियन एप्लीकेशन में भी सामान को ले जाना। हाँ, ये डिपेंड करता है कि इस ड्रोन को कैरी करने की क्षमता कितनी है। अब ये आज के डेट में इवन 100 केजी से ऊपर के भी पेलोड्स ड्रोन ले जा रहा है। तो इस तरह से आप देखो, चाहे वो अलग अलग आर्मी यूज करना चाहती है, एयरफोर्स यूज करना चाहती है, नेवी यूज करना चाहती है, हर चीज में ड्रोन की जरूरत पड़ रही है। ओवरऑल आप देखो तो ड्रोन ऑपरेशंस नेटवर्क में सर्वेलेंस आ गया। आज इनफैक्ट स्मगलर्स भी यूज कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जा रहा है इसको, बॉर्डर पेट्रोल के लिए यूज किया जा रहा है। ड्रोन इटसेल्फ, ड्रोन को किल करने के लिए, ड्रोन अटैक करने के लिए भी ड्रोन को यूज किया जा रहा है, और टारगेट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रोन को यूज किया जा रहा है। सबसे पहला आता है कि ड्रोन को डिटेक्ट करना कि एनिमी का ड्रोन है, और उसके बाद उसको नॉन फंक्शनल करना कि वो जो भी फंक्शन कर रहा है। तो अगर नॉन फंक्शनल में हम एक कहते हैं जैमिंग। आप देखते होंगे अभी अगर प्रधानमंत्री या किसी भी वीआईपी की कॉन्वॉय आती है तो आपका मोबाइल काम नहीं करता है, तो वो जैमिंग है। उस सिग्नल को जैम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ड्रोन जहां से कंट्रोल हो रहा है उससे सिग्नल उसका कम्युनिकेशन ब्रेक करना। तो दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट किलिंग, जैमिंग। अब आया हार्ड किल। हाँ, फ्रीक्वेंसी यहां अलग है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। हार्ड किल में उसको लिटरली बर्न कर देना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो अभी अचानक भारत में सॉफ्ट किल और हार्ड किल, ओवरऑल इसको हम एंटी ड्रोन सिस्टम कहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम आप देखिए भारत में अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अचानक अभी वॉर के सिचुएशन में, अभी हो जाए पाकिस्तान से वॉर या ऐसे भी अंदर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो भारत में 4 एंटी ड्रोन सिस्टम अभी लगभग, वैसे तो बहुत कंपनियां आ गई हैं, बात यह अलग है कि उसने यहां डेवलप किया है, भारत में इंडिजिनस है, या बाहर से ला करके इंटीग्रेट करके उसको दे दिया है। ये हम बाद में बात करेंगे इस पर। अभी देखते हैं कि भारत में डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की और बेल प्रोडक्शन में कर रहा है। तो डीआरडीओ और बेल से D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम, बाद में देखेंगे D4 क्या है। व्हीकल माउंटेड, देखिए इतने बड़े व्हीकल पर माउंट करना पड़ रहा है मुझे ड्रोन को, एंटी ड्रोन सिस्टम को। इसका भी साइज देखिए, लगभग ये एनिमेटेड है, फिर भी आपको रियल पिक्चर दिखेगा। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उन्होंने भी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। उसके बाद आप देख लीजिए इंद्रजाल, ये एक स्टार्टअप है। इंद्रजाल ने भी ग्रीन रोबोटिक्स, ये एक तरह से डोम बनाया पूरा कि भाई इस एरिया में जब भी कोई ड्रोन आएगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब ये हमें देखना है कि न्यूट्रलाइज होता है या उसे किल करते हैं, हार्ड किल। तो जो हमने अभी कहा D4 सिस्टम, किसी भी एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या होता है, क्या करते हैं, आपको अपने दुश्मन को पहचानना है। सबसे पहले तो देखना है कि वो दुश्मन है या नहीं, तो डिटेक्ट करना। तो D4 देख रहे हैं, सबसे पहले डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने के लिए एक रडार सिस्टम लगेगा। आप जब देखते हो किसी को डिटेक्ट करते हो तो आपके सेंसर ही रडार है। तो डिटेक्ट करने के बाद क्या करते हो, आप ये देखते हो कि वो किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रैक करना। तो डिटेक्ट करना, ट्रैक करना। उसके बाद उसमें ट्रैक करने के लिए बहुत सारे, या डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। आपने मान ले देख लिया, हो सकता है वो नहीं दिखाई पड़े, यानी विजुअल कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है, IR कैमरा नाइट विजन में भी काम करेगा। उसके अलावे भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। तो उसके बाद आ गया काउंटर ड्रोन सिस्टम में, जिसमें कि ड्रोन कम्युनिकेशन चैनल, RF डिटेक्शन, जैमिंग, GPS जैमिंग, ये सारे चीज उसमें होते हैं। ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अभी अगर आपको एकदम पिन पॉइंट पता चल गया कि ये ड्रोन का एग्जैक्ट ये है, क्योंकि लेजर बीम बहुत नैरो बीम होता है, बहुत हाई पावर लेजर से भी उसे हार्ड किल करते हैं।
बताया था हमने हार्ड किल पहले, फिर कमांड और कंट्रोल सेंटर, इसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये बेल के द्वारा डेवलप किया गया है एक एंटी ड्रोन सिस्टम। तो एंटी ड्रोन सिस्टम में हमने 3 स्टेज बताया। डिटेक्ट करना है सबसे पहले, का जो बेसिक रडार है, जो ग्राउंड रडार है, ये डिटेक्ट करेगा। आरएफ सेंसर से डिटेक्ट कर सकता है, कैमरा से हमने पहले भी बताया, एकॉस्टिक सेंसर से। जब एक सेंसर काम नहीं कर रहा है या बहुत सारे सेंसर्स के कॉम्बिनेशन से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। थर्मल इमेजिंग से भी, जब कुछ नहीं पता चल रहा है तो आपको लगेगा कि एक सेंसर्स बताएगा वो हीट जनरेट होता है किसी भी बॉडी से, तो इससे डिटेक्ट करते हैं। स्टेज 2, ट्रैक एंड आइडेंटिफाई। अब ये बताया कि दुश्मन का है ड्रोन या अपना ड्रोन है, पता चला अपने ही ड्रोन को हम मार रहे हैं, तो अपने ड्रोन को नहीं मारना है। यानी हमारा सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो ट्रैक करे कि ये एनिमी का है या सिविलियन ड्रोन है या फिर अपना ड्रोन है। तीसरा पार्ट आता है न्यूट्रलाइज करना, जो हमने सॉफ्ट किल बताया या हार्ड किल बताया। तो जैसा कि हमने बताया कि एंटी ड्रोन सिस्टम में 3 स्टेज तो है ही। सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट किया स्टेज 1 में, फिर ट्रैक किया उसको। ट्रैक में क्या क्या किया, उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन, एल्टीट्यूड वगैरह ट्रैक किया। फिर ड्रोन को रोकना है, उसके बाद हार्ड किल करना है। ठीक है, तो हार्ड किल में बता ही दिया, लेकिन हार्ड किल कहीं कहीं डैमेज भी है, डैमेज भी करता है। तो इसीलिए वो थोड़े से सेंसिबल इशू हैं कि हमें उस ड्रोन को कहां पे मारना है। कभी कभी वो हमारे ऊपर फ्लाई कर रहा है, सिविलियन एरिया में फ्लाई कर रहा है, तो इसीलिए उसको सही जगह पे, जहां पे आपको अपने इंटरनल डैमेज नहीं हो, उसके लिए करते हैं। एक छोटा सा, जो अभी हम बाद में अगली स्लाइड में करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे, कि स्टार्टअप्स। सडनली भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने की कंपनी की बहुत जरूरत हो गई है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स तो अभी इसमें नहीं है। ड्रोन में बहुत स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इसमें तो 2-3 मेजर, अगर आप कहेंगे स्टार्टअप्स नहीं, कि ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम में किसका स्टेक कितना है, एक रफली, करेक्ट नहीं है फिगर्स ये, फिर भी बेल का लगभग 35% बेल का स्टेक है इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में। उसके बाद आप देखेंगे कि सोलर इंडस्ट्रीज, नागपुर की कंपनी है सोलर एक्सप्लोसिव, सोलर इंडस्ट्रीज, जिसने अभी सडनली डिफेंस इक्विपमेंट्स में, टेक्टिकल्स में, काफी मिसाइल्स में भी सोलर ने काम करना शुरू किया है। इसका भी लगभग आप समझ लीजिए 20% के आसपास इसका भी स्टेक होगा। आइडिया फोर्ज, ये भी भारत की कंपनी है, यूएस में भी है। आइडिया फोर्ज स्टार्टअप्स है, इन्होंने भी लगभग 10-15 साल पहले से इन्होंने भी ड्रोन पर काम करना शुरू किया है। कहने का ये मतलब है कि ड्रोन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम करना शुरू कर दीजिए, ये भारत की जरूरत है। तो अगले वीडियो में फिर बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर का ड्रोन में क्या रोल है। तो आपने ये देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जब ऐसे वॉर आते हैं, तब हमें अपनी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अडानी भी आ गई है ड्रोन सिस्टम में, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, हमने सुना नहीं था अडानी, इसमें भी आ गई है। तो इंडिया इमर्जिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट, अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की जगह अब हमें खुद भी अपने सिस्टम बनाने हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन के लिए आप इसको देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा हमारे पास अभी एंटी ड्रोन सिस्टम क्या क्या है। जो इंद्रजाल, एक स्टार्टअप्स के बारे में बताया कि इंद्रजाल ने एंटी ड्रोन सिस्टम, इसको हम एयर डिफेंस भी कहते हैं, कि उन्होंने एयर डिफेंस जैसा भी सिस्टम बनाया, ऐसा डोम बनाया कि अगर किसी भी तरह की चीजें आ रही हैं वहां पे, तो उसको किल करने के लिए एक मिसाइल भी हो सकता है, लेकिन इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा आपको। तो अब बात आती है हमारी अभी नए भारत में अपनी पहचान बन रही है कि हम सेमीकंडक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का क्या रोल है, इस पर वीडियो बाद में बनाएंगे। आप देखिएगा अगले वीडियो में कि सेमीकंडक्टर का रोल पूरी एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये वॉरफेयर हो गया, इन सबों में सेमीकंडक्टर का क्या रोल है। सेमीकंडक्टर में मैं खुद साइंटिस्ट रहा डीआरडीओ में, तो आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।